नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और करवा चौथ की तैयारी आप लोग की पूरी हो गई होगी, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। तो करवा चौथ कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 24 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रहा है। और इसमें कुछ आपको व्रत में नियम का पालन करना चाहिए, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो सूर्योदय से पहले उठे, और इसमें सरगी वगैरह तो खाया ही जाता है जो सास अपनी बहू को देती हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के और नहा धो के और सरगी वगैरह खा ले और व्रत का संकल्प ले, उसी समय से आपका व्रत शुरू हो जाता है। उसके बाद पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। इसमें बिल्कुल निर्जला उपवास किया जाता है, और शाम में चांद को देख के ही फिर आपका व्रत खोलते हैं। तो दिन भर आप सुबह में सरगी वगैरह खा लीजिए, चाय पीना है चाय पी लीजिए, पानी जो कुछ भी करना है आप सुबह के टाइम में ही कर लीजिए। और दिन में आपको सोना भी नहीं है, दिन में व्रत में नहीं सोना चाहिए, और जो सोया हुआ है उसको जगाना भी नहीं है। इसमें है कुछ नियम जो आपको ज़रूर पालन करना चाहिए। और आपको इसमें लाल या पीला साड़ी पहनना चाहिए। आपके पास नया है, खरीदी है तो और भी अच्छा है, क्योंकि कोई चीज़ अगर नया रहता है तो उसका थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना, कि ये पहनना है, इसका मैचिंग वो लगाना है, ये करना है। लेकिन अगर नहीं भी है, नहीं खरीद पाई हैं, तो आपके पास शादी का जोड़ा तो होगा ही, चुंदरी होगा ही। तो आप उसको भी अच्छे से, अगर धोया हुआ नहीं है तो उसको ड्राई वॉश करा लीजिए, नहीं तो गंगाजल छिड़क के और उसका भी यूज कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं है नया हम नहीं ले पाएँ तो लेंगे ही, ऐसा नहीं है। अगर है आपके पास उपलब्ध है लेने का तो ले लीजिए, और नहीं है तो आप पहले का भी यूज कर सकती हैं। और रेड कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी भी पूजा पाठ में आप रेड कलर पहनिए तो उसका लुक ही अलग होता है। इसीलिए आप लाल, पीला, नारंगी यही सब कलर इसमें पहनना चाहिए। और इसमें सिंदूर का आप उपयोग करें, जो सिंदूरा होता है आपका, उसी से आपको इसमें सिंदूर लगाना चाहिए। और अपना करवा चौथ के दिन जो भी कुछ है, जो मेकअप का सामान है, सिंदूर है, ये सब दूसरे को नहीं शेयर करना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे भी अपना जो सिंदूर होता है वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी आपको पहना हुआ चूड़ी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। अगर नया है, उनको पसंद आ रहा है तो आप दे दीजिए, लेकिन आप जो पहन ली है उस चूड़ी को आप दूसरे को ना दीजिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए, और करवा चौथ के दिन आपको तो और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उस दिन चूड़ी, जैसे सिंदूर वगैरह जो होता है ना, कि हम लोग बैठ के एक साथ तैयार होते हैं चाहे कुछ भी, तो एक दूसरे का शेयर कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मेकअप का कोई भी सामान आप शेयर ना करें, इससे अच्छा नहीं होता है। और चूड़ी, तो आपको चूड़ी पहननी है तो न्यू ही पहनी जाती है, नया चूड़ी ही पहनना है। तो टूटा फूटा चूड़ी नहीं पहनना है, उसको पहले से ही चेक कर लीजिए कि चूड़ी कैसा है। आप टूटा वगैरह तो नहीं है, टूटा कुछ भी आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। और लहठी है, लाख की लहठी है, बिक रहा है आपके इधर, तो उसको भी खरीद सकते हैं। लाख की लहठी बहुत ही शुद्ध मानी जाती है, तो उसको भी आप पहन सकते हैं। पूजा पाठ में लाख की लहठी ही ज़्यादा पहनी जाती है, या चूड़ी पहनी जाती है। जो आजकल बिक रहा है सीप, चाहे प्लास्टिक की चूड़ी, ये सब नहीं पहनना चाहिए। और इसमें 16 श्रृंगार, करवा चौथ के दिन आपको 16 श्रृंगार करना है, पूरे अच्छे से एकदम तैयारी होना है। जितने भी होते हैं, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, महावर,
जितना भी 16 श्रृंगार में है और जो आपके पास है उस दिन आप अच्छे से पहने और बहुत ही विधि विधान से पूजा करें। और आप चलनी और कड़वा जो होता है वो नया लेना चाहती हैं तो ले ले, अगर पहले वाला है आपके पास यूज नहीं कर रही थी रखा हुआ है तो चलनी को आप देख ले कहीं वो टूटा फूटा नहीं है। चाहे करवा भी देख ले, क्योंकि मिट्टी का बर्तन भी कभी टूटा हुआ निकल जाता है, तो उसको भी चेक कर ले। चलनी, करवा, चाहे करवा माता का फ़ोटो है आपका पहले से रखा हुआ है, शिव भगवान का पूरे फैमिली का परिवार का जो फ़ोटो है, तो सब कुछ पहले से ही देख ले कि कोई खंडित तो नहीं हुआ है। अगर खंडित है तो आप नया ले लीजिए और नहीं खंडित है तो आप उसी की पूजा कर सकते हैं। और उस दिन हम पति से झगड़ा वगैरह भी नहीं करना है, क्योंकि हम पति के लिए ही ये व्रत कर रहे हैं। अगर वो कुछ बोल भी दे उस दिन तो उनकी बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि ये व्रत करवा चौथ पति पत्नी का ही प्रेम का प्रतीक माना गया है। सुहाग के लिए ही हम लोग व्रत करते हैं, तो पति से उस दिन झगड़ा ना करें। अगर पहले से थोड़ा सा है, अगर हम पति से होता है ना गुस्सा हो जाते हैं, तो इस दिन हमें आपसी सुलह कर लेनी चाहिए। और सासू माँ से भी हमें अच्छे से उस दिन रहना चाहिए। झगड़ा करना तो अच्छा होता ही नहीं है, किसी से नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्ग से तो कभी करना ही नहीं चाहिए। उनको कभी होता है ना कि गुस्सा में हम उलट के जवाब दे दिए, चाहे कुछ किए, तो ये सब नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और व्रत के दिन तो और आपको और अच्छे से रहना होगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उस दिन हम व्रत किए हैं और गुस्सा में कुछ बोल देते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आपको उस दिन बहुत नियम निष्ठा से, और उस दिन सब्जी वगैरह भी नहीं काटिए, सब्जी नहीं काटना चाहिए। चाहे कैंची है तो कैंची से भी कुछ काटना नहीं चाहिए। सुई से भी आपको बटन ये सब उस दिन कुछ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि हम फुर्सत में बैठे हैं, चाहे कोई ज़रूरी ऐसा हो गया तो हम लोग ये सब काम शुरू कर देते हैं, काटना, सिलाई करना, तो ये सब उस दिन नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें। और घर के मेंबर हैं तो आप उनसे भी थोड़ा सा मदद ले सकते हैं उस दिन। और इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ा है, और ये बहुत ही इस बार अच्छा माना गया है, क्योंकि रविवार के दिन पड़ा है और इसका पूजा जो होगा वो रोहिणी नक्षत्र में होगा, तो इसीलिए इसको और भी अच्छा माना गया है। जो नया करना चाहती हैं, जो पहले से कर रही हैं वो तो करेंगे ही, और जो अगर नया शुरू करना चाहती हैं तो इस साल से कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा इस बार अच्छा आया है, तो आप उसको व्रत को रख सकती हैं। और इसको सुहागिन तो रखती ही हैं, लेकिन जिनका इंगेजमेंट हो गया है, जिनकी सगाई हो गई है, वो लड़की भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस बार जो चतुर्थी तिथि है 24 अक्टूबर दिन रविवार को 3:01 यानी भोर से भी बीत रहा है, और ये 25 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा 5:43 पे। और चंद्रोदय का जो समय है, चंद्रमा निकलने का जो मुहूर्त है वो है 8:07 पे। आप उससे 1 घंटा पहले से ही पूजा स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का तो ध्यान लगा रहता है ना कि चांद निकलने वाला है, चांद निकलने वाला है, तो इससे पहले ही आप 1 घंटा पहले से पूजा बहुत ही विधि विधान से कर लीजिए। उसके बाद चांद निकलेगा, आप चांद देख के और पति की पूजा करके फिर अपना व्रत खोल सकती हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त है 24 तारीख के शाम में 5:43 पे और 6:59 पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो 1 घंटा आपको अच्छे से मिल रहा है पूजा करने के लिए, तो आप उसी टाइम में पूजा कर लीजिए। और 8:07 पे चांद निकलेगा, तो आप उस समय चांद देख के अपना व्रत खोल सकती हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और
कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो आप लोग को हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।